बुनियादी सिद्धांतों में एक सामान्य सिद्धांत है, करके सीखना। विज्ञान में तो करके सीखने का बहुत ही महत्व है। विज्ञान में शिक्षण के दौरान बच्चों के अंदर हमें बहुत से कौशलों का विकास करना होता है, जैसे अवलोकन, विश्लेषण, तर्क, प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, डेटा एकत्रीकरण। ये सभी कौशलों का विकास करते हुए विज्ञान का कंटेंट बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों के अंदर एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होता है। अगर हम प्रयोगों की बात करें तो विज्ञान में प्रयोगों का बहुत महत्व है। इन सभी कौशलों को वो समाहित किए हुए होता है, लेकिन प्रयोगों के दौरान हमें बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ती है। मैं ये मानता हूँ कि ये सामग्री आसपास के वातावरण से हमें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी उस सामग्री को काफी रूप से व्यवस्थित रखना होता है। सामान्यतः प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में विज्ञान किट रहता है, परंतु आमतौर पर यह अवलोकन है कि विज्ञान किट या तो स्टोर रूम में कहीं रखा रहता है या ऑफिस में कहीं रखा रहता है और नियमित रूप से कक्षाओं में उसका उपयोग बहुत कम हो पाता है। इसके कारणों की तरफ जाते हैं तो उसको अरेंजमेंट करना या उसको लेकर कक्षा में लाना, वापस रखना, इसमें बहुत समय जाया जाता है और इसका सामग्री भी काफी कम उपलब्ध हो पाती है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो उसका ज्यादा उपयोग कक्षाओं में नहीं हो रहा है। जब विज्ञान शिक्षकों के साथ में इस पर बातचीत की कि हम क्यों ना कक्षा में ही एक क्लासरूम साइंस लैब अर्थात विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना करें, तो उन्होंने अपनी कक्षाओं में कुछ कक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की और उसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की सामग्रियों का वर्गीकरण करके और उनको एक कक्षा में ही एक अलमारी के अंदर व्यवस्थित किया, जिसे उन्होंने क्लासरूम साइंस लैब या मिनी साइंस लैब के रूप में कहा। वो कक्षाओं में जब प्रयोग करते हैं तो उस लैब का नियमित रूप से कक्षा शिक्षण के दौरान उपयोग करते हैं। बच्चे खुद से भी उन सामग्री की सहायता से प्रयोग आदि करके देख पाते हैं। ये विज्ञान शिक्षकों के इस नए इनिशिएटिव को की एक झलक हम देखते हैं। इससे ब्लड चल गया तो ये भी सोचा लगती है, जिससे हम घुमा के देखते हैं लाइट चलती है टर्बाइन। तो ये लाइट चली थी, इस प्रकार हम पता चलता है कि वर्षा हो रही थी। लैब बनाने का मुख्य उद्देश्य तो ये था कि बच्चे करके सीखे ज़्यादा से ज़्यादा
लेकिन पहले विद्यालयों में ये सामान थे नहीं, और थे भी तो उनका यूज़ बहुत कम करते हैं। जैसे विज्ञान किट था तो उनको अलग कक्षा में ऑफिस में रखा रहता है, लाने में परेशानी, टाइम खर्च होता था, इतने में दूसरा क्लास होता। तो उसके आधार पे हमने सोचा कि एक कक्षा में ही अलग से मिनी साइंस लैब बना करके इसका उद्देश्य को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, इससे बच्चे अधिक रुचि लें, बच्चों में जागृत उत्पन्न हो, और जो भी प्रयोग करें बच्चे खुद भी करके सारे सामानों को एक ही जगह पर, साइंस के जैसे बायोलॉजी के अलग है, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान के सभी उपकरण एक साथ मिलकर उनको ये प्रयोग करने में आसान है। तो विज्ञान लैब स्थापित करने का ये बच्चों को बहुत अच्छा फायदा है। तो लर्निंग आउटकम्स पर काम करते हुए मैंने जैसे भोजन थीम थी उसके ऊपर कार्य किया। तो 8वीं क्लास में फसल उत्पादन का पाठ था, तो मेरे मन में विचार आया कि बच्चों को प्रत्यक्ष में करके दिखाएं। उसके लिए मैंने विद्यालय प्रांगण में एक छोटा सा खेत बना करके उसके जो कृषि पद्धतियाँ हैं, मिट्टी तैयार करना, फसल के बीज बुआई करना, उनमें काम आने वाले औजार उपकरण हैं, उर्वरक खाद, इनके बारे में बताते हुए काम किया। बच्चे इसमें खूब रुचि लेते हुए काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने कक्षा में 7वीं क्लास में जैसे ये हार नाल वाला बाग में मूंगफली का चल रहा था, उसमें मैंने बच्चे के जीव के विभिन्न जो क्षेत्र हैं स्वाद के, उनके बारे में काम किया। तो बच्चे उसमें खुशी खुशी करके बच्चों को आनंद आ रहा था और बच्चे खुद भी करके देख रहे थे। तो फिर वो नतीजे मेरे सामने आए और उसके आधार पर मैंने मंड का परीक्षण करके बच्चों को चावल के साथ, आलू के साथ, दाल, ये चाय के साथ करके बताए। तो बच्चे उसको देख करके आराम से कर रहे थे और उसका सकारात्मक परिणाम मिला। अब इसी तरह काम करते मैं आगे की योजना भी मैंने कुछ निर्धारित की कि कुछ इस प्रकार लर्निंग आउटकम्स पर काम करने हैं, जिससे बच्चों में जीवन से जोड़ना है, जो भी प्रयोग क्रियाविधि कराएं, खोज है, कुछ नए नए प्रोजेक्ट बनवाना, जिससे बच्चों में तर्क शक्ति, प्रश्न करने की क्षमता विकसित हो, और उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए जैसे उनका अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, ये जो पुरानी मिथ्या के हैं उनसे उनको मुक्ति पाई जा सके।